तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक मजबूत स्टांस के बारे में, जो कि भारत ने सदियों के बाद, मतलब ये लगा लीजिए कि आखिरी में, मुझे याद नहीं कि आखिरी 5-10 साल में इतना मजबूत स्टांस भारत ने कब लिया था, जो कि आज के दिन भारत से देखने को हमें मिल रहा है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा ऐसा स्टांस है जो कि भारत इतने दिन बाद खुद के लिए हुआ हमको दिख रहा है। जैसे कि आपको याद होगा, हाल ही के दौर में भारत के साथ ये बन गया था, एक व्हाट यू से एक पैटर्न बन गया था कि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी आके भारत के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि वो न्यूज़ मीडिया के सामने ये आके बोल देते थे कि भारत के इतने फाइटर जेट्स गिर गए। लगातार ये लगा लीजिए कि हर महीने वो 1-2 फाइटर जेट्स तो बढ़ा ही देते थे, जिसको कि भारत इग्नोर करता रहा। उसके साथ साथ पाकिस्तान, जो कि आज के दिन भी ये बोल रहा था कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो कंडक्ट किया था उसमें भारत का हार हुआ है, ना कि पाकिस्तान का, जो कि आज के दिन भी भारत उसको का जो स्टांस है वो क्लियर नहीं कर रहा या खुद के लिए एक मजबूत स्टांस नहीं ले रहा। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा, पुतिन भी, जो कि आए दिन भारत का यूज करके ये लगा लीजिए कि जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को रशिया बुलाया था, उसके बाद उनको मजबूर होकर यूक्रेन भी आना पड़ा था, जो कि जियोपॉलिटिक्स के जितने भी नॉलेज रखते हैं उनके द्वारा जो स्टैंड लिया गया, उनके हिसाब से ये था कि पुतिन ने जो मोदी जी को रशिया बुला लिया, जिसके बाद ये हुआ था कि इंडिया प्रेशर में आया था, वेस्टर्न पावर्स के प्रेशर में आया था, जिसके बाद इंडिया को भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़े थे जो कि भारत को ना चाहते हुए लेना पड़ा। और हाल ही के दौर में ये हुआ था कि जैसे कि आपको पता होगा कि ये जितने भी सारे देश हैं जो कि आज के दिन भारत के साथ बिजनेस कर रहे हैं या भारत के साथ एक डिफेंस डील कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा था कि ये तो ऑफर देते हैं। जैसे कि आपके सामने जिनका फोटो है, इमैनुअल मैक्रोन या फ्रांस, वो क्या करता है कि ऑफर तो दे देता है, मतलब ये लगा लीजिए कि भारत के साथ सामने इतने बड़े बड़े ऑफर रख लेंगे, पर मेन चीज ये है कि जो कि भारत के लिए मेजर डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि ये कुछ भी अपना जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना वो करते हैं, करोड़ों में बिलियंस डॉलर्स तो इंडिया से लेके चले जाते हैं, पर इन रिटर्न भारत को कुछ देते हुए हमको नजर नहीं आते। इसलिए आज के दिन भारत ने ऐसा स्टांस लिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि वो फ्रांस वही देश था जो कि भारत के साथ धोखाधड़ी किया था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो राफेल फाइटर जेट उसके जो सोर्स कोड फ्रांस को मांगा था, उस मुश्किल टाइम में भी फ्रांस ने ये जो रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो भारत ने आज के दिन ऐसा एक डील सामने रख दिया है, या ये बोल सकते हैं कि ऐसा एक कंडीशन रख दिया है जिसके बाद भारत ये बोल रहा है कि अगर ये वाला कंडीशन भारत का फुलफिल नहीं होता है तो भारत कहीं ना कहीं ये जो राफेल खरीदने से दूर जा सकता है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या स्टांस रखा है भारत ने और भारत को आज के दिन क्या चाहिए, जो कि सोर्स कोड नहीं चाहिए, पर उसके बदले क्या चाहिए भारत को, जिसका कि साफ साफ कंडीशन भारत ने फ्रांस के आगे रख दिया है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, फ्रांस, जो कि भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है, या ये बोल लीजिए कि भारत के लिए वो हमेशा से, आज के दिन ये लगा लीजिए कि यूएन असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल जिसका एक परमानेंट मेंबर है फ्रांस, जो कि भारत के लिए हमेशा से एक स्टांस लेता आया है। ये बोल लीजिए कि जितने भी मेजोरिटी वोट्स हुए जो कि भारत के खिलाफ जा सकते थे, उसको फ्रांस का साथ मतलब भारत को मिला हुआ है। उसके बाद ये देखा गया कि भारत और फ्रांस का जो डिफेंस एग्रीमेंट है या डिफेंस डील है, वो कहीं ना कहीं हमें लास्ट 2 डेकेड से या 3 डेकेड से हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जैसे कि आपको याद होगा, भारत का जो कि आज के दिन जो सबसे प्रीमियम फाइटर जेट है, जो कि ये बोला जा सकता है कि भारत का जो एयरफोर्स को जो लीड करता है, राफेल फाइटर जेट, जिसका नंबर लगभग 36 के आसपास भारत के पास आज के दिन भी है। जैसे कि आपको याद होगा, भारत बहुत ही प्रॉम्प्टली इन फाइटर जेट्स का यूज हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किया था, जिसका 36 के आसपास का प्राइस लगभग भारत को $7.87 बिलियन पड़ा था। यानी कि ये लगा लीजिए कि 59,000 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीस में भारत को ये सारा पूरा डील आया था, जिसमें बहुत सारे आर्म्स, एमुनेशन और बहुत सारे चेंजेस के साथ भी आया था, जो कि भारत ने फ्रांस को रिक्वेस्ट किया था। जिसके मतलब ये लगा लीजिए कि ये जो राफेल फाइटर जेट है वो आज के दिन 3 देश यूज कर रहे हैं, जो कि फ्रांस खुद यूज कर रहा है और उसके साथ साथ भारत भी यूज कर रहा है, और इजिप्ट के जो एयरफोर्स है वो ये राफेल फाइटर जेट यूज कर रहे हैं। तो जिसका कि भरपूर यूज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मतलब ये लगा लीजिए कि फ्रांस से जो भी धोखा मिला था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे कि आपको याद होगा, भारत के द्वारा फ्रांस को सोर्स कोड का रिक्वेस्ट किया गया था ताकि भारत उसमें कुछ चेंजेस कर जितने भी मिसाइल्स है उसको वो इंटीग्रेट कर पाए। पर कहीं ना कहीं
कहीं फ्रांस ने उस मुश्किल दौर में भारत का रिक्वेस्ट ठुकरा दिया था, जिसके बाद भारत को ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को उस चीज़ का भी नुकसान हुआ था। पर उसके बाद उस सब चीज़ को भारत साइड रख के, या ये बोल सकते हैं कि उस सारी चीज़ को दरकिनार करके भारत उसी टाइम पे, यानी कि ये लगा लीजिए कि जैसे ही व्हाट वी से मिड ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर, भारत एक मेजर डिसीजन लेता है जिसमें ये होता है कि $43 बिलियन का एक मेजर व्हाट वी से अनाउंसमेंट करता है, जो कि फ्रांस और भारत के बीच साइन होता है, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि ये जो दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े जो आर्म्स डील हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं ये मतलब टॉप में आता है। तो इसमें क्या होता है कि भारत लगभग 114 के आसपास राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर देता है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये राफेल जेट सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं दिया जाता। उसका जो मेरीन वर्सन है वो भारत के नेवल फोर्सेस के लिए, और उसका जो नॉर्मल वर्सन है जो कि भारत के एयरफोर्स के लिए भारत के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, जिसका डील लगभग 43 बिलियन के आसपास क्लोज हुआ था। पर अभी क्या हुआ है, पर अभी भारत अगर अभी के हम रिपोर्ट्स के माने, जिसके लिए मैं अभी आपके सामने वीडियो ला रहा हूं, तो जैसे कि आपको याद होगा उस टाइम पे फ्रांस ने वो सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। तो भारत ये डिसाइड करता है कि ये लगा लीजिए कि सोर्स कोड किसी देश का एक व्हाट वी से प्रोप्राइटरी राइट होता है, यानी कि ये लगा लीजिए कि अगर सोर्स कोड ही भारत को मिल जाता है तो आज के दिन डसॉल्ट जो कंपनी जो कि ये राफेल फाइटर जेट बनाता है, उसके पास कोई एक ऐसा स्पेसिफिसिटी नहीं रह जाएगा कि उसका वो फाइटर जेट है, जो कि उसके लिए भी गलत है, जो कि वो मतलब सेफ भी नहीं फील करता भारत के साथ शेयर करने के लिए। तो भारत एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने का कोशिश करता है, जहां भारत के द्वारा राफेल के जो मैन्युफैक्चर है और उसके साथ साथ फ्रांस को ये ऑफर रखा जाता है कि अगर आप सोर्स कोड हमें देने से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आईसीडी कहीं ना कहीं हमें शेयर कर सकते हैं। तो सोर्स कोड और आईसीडी में डिफरेंस क्या है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूं। तो सोर्स कोड क्या होता है, जैसे कि अगर आप ये लगा लीजिए कि आप एक कार लेकर आए, तो कार में जो सोर्स कोड अगर माना जाए, तो अगर आपको सारे के सारे इंजन का अगर आपको मतलब उसका एक्सेस मिल जाए, और या पूरे इंजन का डिटेल्स ही आपको मिल जाए, वो होता है कहीं ना कहीं एक फाइटर जेट का सोर्स कोड। अगर एक कार का पूरा इंजन का अगर आपको सब कुछ मिल गया, तो वो मैन्युफैक्चर का मतलब एक व्हाट वी से एक जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या ही रह जाएगा। तो आईसीडी क्या होता है, अगर आप ये लगा लीजिए कि अगर आप एक कार मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, तो उसमें आप हेडलाइट भी चेंज कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से हॉर्न भी चेंज कर सकते हैं, आप उसके इंटीरियर लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है या जो मॉडिफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस को आईसीडी हम बोल सकते हैं, जो कि फाइटर जेट्स में होता है। तो भारत को ये आईसीडी चाहिए क्यों, तो जैसे कि आपको पता होगा भारत आज के दिन अपने जो इंडिजिनियसली बहुत सारे मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, जैसे कि आपको याद होगा अस्त्र मिसाइल, जिसका रेंज लगभग 80 से 110 किलोमीटर आसपास है, जो कि मार्क 4.5 मतलब साउंड के स्पीड से 4.5 टाइम्स ज्यादा फ्लाई करता है। अगर भारत अपने ही मिसाइल्स को यूज कर पाता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये आगे जाके एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो भारत क्या चाहता है कि भारत जितने भी इंडिजिनियसली मिसाइल्स अपना डेवलप किया हुआ है, भले वो अस्त्र मिसाइल हो जाए, भले वो रुद्र मिसाइल हो जाए, वो कहीं ना कहीं अगर उसमें इंटीग्रेट कर पाता है, राफेल के साथ इंटीग्रेट कर पाता है, तो भारत को वॉर के टाइम पे एक बहुत बड़ा एज मिल सकता है। और उसके साथ साथ भारत क्या चाहता है, भारत ये चाहता है कि भारत जो ब्रह्मोस जो कि रशिया के साथ मिलकर बनाया हुआ है, उसको भी ये जो राफेल फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करवाना चाहता है, जो कि मतलब फ्रांस के लिए क्यों एक प्रॉब्लम है, मैं आगे आपके साथ मतलब बात करने वाला हूं। और भारत ये डिमांड कर रहा है कि जो राफेल फाइटर जेट है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, तो वो भारत क्यों खरीद रहा है, क्योंकि जो 4.5 जनरेशन का जो राफेल फाइटर जेट है, उसके साथ जो टेक्नोलॉजी आता है, उसका नाम है स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट फॉर राफेल एयरक्राफ्ट। यानी कि तो अगर एक फाइटर जेट फ्लाई कर रहा है, तो एक पायलट जो मतलब फाइटर जेट के सामने बैठा हुआ है, वो कितना ही देख रहा है, वो उसका नजर जहां तक जाता है वो उतना ही देख पाएगा। पर ये जो राफेल फाइटर जेट में ऐसा एक टेक्नोलॉजी है, जो कि राफेल फाइटर जेट के आसपास क्या मंडरा रहा है, कि राफेल को कौन लॉक कर रहा है, सिचुएशनल अवेयरनेस, ये लगा लीजिए कि राफेल का ये एक टेक्नोलॉजी है कि वो आसपास अपने जो 360 डिग्री क्या सिचुएशन चल रहा है, उसका अवेयरनेस कहीं ना कहीं राफेल एज ए फाइटर जेट के पास रहता है, जो कि खुद के लिए जो थ्रेट है उसको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, जो कि राफेल फाइटर जेट का एक मेजर एडवांटेज बोल सकते हैं, जो कि भारत इस चीज का एक्सेस खुद के लिए चाहता है। भारत को अभी जो चीजें जो चाहिए अभी, वो कहीं ना कहीं अभी से क्लैरिफाई करना भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
दौरान जब भारत यही चीज फ्रांस को डिमांड करता है, यूएस के F-16 के प्रेजेंस के बावजूद भारत जो एक एक उसके एयर बेसिस को तोड़ रहा था, उसी बीच जब फ्रांस ये बोल देता है कि वो सोर्स कोड नहीं देने वाले, क्योंकि भारत का ये पहला इंस्टेंस नहीं है कि जो भारत के साथ एक चीटिंग हो रहा है, जहां सोर्स कोड अगर मना कर देता है तो इतना मतलब, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बार फाइटर जेट खरीद के लेके आ गए तो हो गया उसका काम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम कार खरीद के लेके आते हैं, उसके मेंटेनेंस भी लगते हैं, उसके जो सर्विसिंग होते हैं उसमें भी पैसे लगते हैं। तो अगर आप वही अगर 30-40 लाख के कार में अगर आपके इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, तो ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब डील है। तो ये होता है कि अगर सोर्स कोड भी नहीं दे रहे हैं ये लोग, और उसके साथ साथ सर्विसिंग के भी अलग पैसे ले रहे हैं, मतलब जो रेगुलर तो सर्विसिंग होता रहता है ये फाइटर जेट्स का, और उसके साथ साथ उसके जो मतलब इंटीग्रेशन के अलग पैसे ले रहे हैं, उसके मेंटेनेंस के अलग पैसे ले रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप कुछ भी मतलब ये लगा लीजिए कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर वॉर के बीच में अगर आपको फ्रांस के साथ डील करना पड़ रहा है और अगर आपको अप्रूवल्स लेना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक वॉर के टाइम पे भारत जैसे देश के लिए, जहां मतलब ये लगा लीजिए कि दोनों साइड से उसके दुश्मन घिरे हुए, मतलब ये लगा लीजिए आज के दिन दोनों तरफ से नहीं पूरे चारों ओर से अगर दुश्मन घिरे हुए, उस जैसे मूवमेंट के लिए भारत के लिए एक मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है। क्योंकि ये सा जो माहौल है ये आज के दिन पहली बार नहीं है जो कि भारत आज के दिन फेस कर रहा है। ये जो सेम चीज है, कहीं ना कहीं भारत आज के दिन जो फाइटर जेट अपना खुद का जो फाइटर जेट डेवलप कर रहा है तेजस, जिसका कि इंजन यूएस से आना था, वो आज के दिन भी फंसा हुआ है। क्योंकि यही चीज बिना क्लैरिफिकेशन के जब भारत गवर्नमेंट ने ले लिया था, तो आज के दिन तक यूएसए उस इंजन नहीं दे रहा और उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। कि हमको ये चीजें जरूरत क्यों है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन हमारे पास जो फाइटर जेट्स है उनका कहीं ना कहीं भारी कमी भारत के जो एयरफोर्स है उनको फील हो रहा है। क्योंकि आज के दिन हमारे पास स्क्वाड्रन कितने, आज के दिन हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में कितने फाइटर जेट्स रहते हैं, 18 से 20 लगा लीजिए, इतने आसपास एक स्क्वाड्रन में फाइटर जेट रहते हैं। कितने स्क्वाड्रन की जरूरत है, भारत को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। और होना कितना चाहिए, भारत के पास होना चाहिए लगभग 55 स्क्वाड्रन के आसपास, जो कि भारत उसके आसपास भी नहीं है, जिसके लिए भारत मतलब जल्दबाजी में प्रोक्योर करना चाहता है। तो फ्रांस अगर हमारा दोस्त है, तो फ्रांस का कंसर्न आज के दिन क्या है, तो फ्रांस का आज के दिन जो कंसर्न है उसमें से मेजर 2 कंसर्न जो कि हमें आज के दिन समझ में आ रहा है। पहला कंसर्न ये कि जो ब्रह्मोस जो कि मिसाइल जो कि भारत और रशिया मिलकर बनाए, तो ये नहीं, फ्रांस नहीं चाहता कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसका कोई भी एक डिटेल रशिया के पास पहुंचे। क्योंकि अगर एक मिसाइल दोनों देश अगर मिलकर उसको बिल्ड किए हैं, उसको बेच रहे, तो उसका कहीं ना कहीं जो डाटा है, यानी कि ये लगा लीजिए कि फ्रांस का जो राफेल फाइटर जेट है उसके साथ अगर ये यूज होता है और उसका जो इंटीग्रेशन का डाटा होता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके रशिया के पास पहुंच सकता है। जो फ्रांस का जो फाइटर जेट है, जो कि मतलब ये लगा लीजिए कि जो फ्लैगशिप फाइटर जेट है, उसके लिए आगे जाके अगर रशिया और फ्रांस के बीच आगे जाके कभी वॉर होता है, कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए एक मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है, जो कि फ्रांस का आज के दिन मेन कंसर्न है। और उसके साथ साथ जो मैं आपको बोला कि जो स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी जो कि आज के दिन फ्रांस के पास है, जो कि राफेल में उसने यूज किया है, वो कहीं ना कहीं ये लगा लीजिए कि फ्रांस के हिसाब से उसका वो एक स्पेसिफिसिटी है, यानी कि ये लगा लीजिए कि वो टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से किसी के पास नहीं है, जो कि उसके ही फाइटर जेट में, जिसकी वजह से उसका फाइटर जेट आज के दिन बेचा जा रहा है। जैसे कि आपको याद होगा इंडोनेशिया भी उससे खरीदना चाहता है। अगर वही टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास आ जाता है तो उसके लिए मतलब उसके हिसाब से ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी आगे जाके चोरी भी हो सकता है, जिसके बाद ये हो सकता है कि वो जो फाइटर जेट है, मतलब राफेल फाइटर जेट है, उसका जो एक मेजर एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं फ्रांस के पास नहीं रहने वाला है। जो कि मतलब फ्रांस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मतलब वैलिड पॉइंट है उसके भी। तो अगर ये सब पॉइंट्स आगे जाके हटो से मीट नहीं होता है, अगर फ्रांस और इंडिया एक डील पे नहीं पहुंचते, तो भारत के पास ऑप्शंस क्या है, तो भारत के पास हमेशा से एक ऑप्शन खुला रहा है, जो कि रशिया वाला जो ऑप्शन है, जहां रशिया हर दिन भारत को SU-57 ऑफर कर रहा है सोर्स कोड के साथ, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी रशिया मजबूर है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया के ऊपर आज के दिन इतने सैंक्शंस की वजह से रशिया भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो जो SU-57 का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहीं ना कहीं रशिया से निकल के दुनिया के किसी और देश में बस जाए, ताकि वो जो फाइटर जेट है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी चलता रहेगा, जो कि धीरे धीरे रशिया के पास भी पहुंच जाएगा, और जो बेचने वाला मॉडल है वो कहीं ना कहीं वो बेच भी पाएगा। क्योंकि आज के दिन ऐसा सिचुएशन बन गया है कि वो ना खुद यूज कर पा रहा है, ना मतलब बेच भी पा रहा है, वो भी सिचुएशन बन गया है।
तो कहीं ना कहीं अभी हमको देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके फ्रांस और इंडिया किस डील पे आते हैं, या ये बोल सकते हैं कि किस मिडिल पॉइंट पे आते हैं। क्या फ्रांस ये जो मेजर 43 बिलियन का डील है वो छोड़ने के लिए राजी है, या ये भी बोल सकते हैं कि क्या भारत इतने सारे पैसे ऑफर करने के बावजूद फ्रांस ये वाला डील अगर छोड़ सकता है तो मानना पड़ेगा फ्रांस को कि फ्रांस अपने टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना आगे बढ़ सकता है, जो कि भारत के लिए भी एक मतलब मेजर डिसएडवांटेज आगे हो सकता है। भारत के पास तो आज के दिन ऑप्शन है, ऑफर्स है, जो कि भारत आज के दिन बहुत सही चीज कर रहा है कि पहले ही क्लैरिफाई करके खरीदो ताकि बाद में जाके भारत जैसे देश को प्रॉब्लम ना हो। तो आपका क्या मानना है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि भारत को इतना सब कंप्रोमाइज करके इतना पैसा देके खरीदना चाहिए कि नहीं? मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। जैसे भी आगे अपडेट मिलता है तो हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट का कंटेंट लेके आता रहता हूं। टिल देन थैंक्स फॉर योर टाइम। आई